वहीं पटना के तत्कालीन एमबीआई के पटना स्थित आवास पर जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची तो घर पर ताला लगा हुआ था। मृत्युंजय कुमार सिंह फिलहाल फरार हैं। ईओयू की टीम मृत्युंजय कुमार सिंह के घर के बाहर बैठी है। संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। के मुताबिक यह जो फ्लैट है जिसकी तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि ये देखिए पेंट हाउस की ये तस्वीर है 701 यानी कि टॉप फ्लोर इस अपार्टमेंट का और इसका 7वां मंजिल जो है वो अवर निरीक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह ने अपने शान और शौकत के लिए बनवाया था, जहां पे आज आर्थिक अपराध इकाई जो है इस पेंट हाउस को सील करने की कार्रवाई करेगी। और अभी फिलहाल मृत्युंजय कुमार सिंह जो हैं वो फरार हैं। कहाँ हैं किसी को पता नहीं। अब जब उनकी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई को होगी, बिहार पुलिस को होगी, तो जाहिर सी बात है उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और गिरफ्तार करने के बाद आगे की जो कानून कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे रेड करने आई टीम जो है अब आगे की जो कार्रवाई है वो इस पेंट हाउस को सील करने की वो करेगी और उसके बाद आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो मृत्युंजय कुमार सिंह के खिलाफ जारी रहेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से निगरानी विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है उससे साफ है कि अब कोई भी भ्रष्ट अधिकारी नहीं बचेंगे। फिलहाल 2 भ्रष्ट अधिकारियों के घर पर निगरानी की रेड है। थोड़ा अपडेट बताइए। जैसा कि आप बता रहे थे कि मृत्युंजय सिंह जो है वो अभी फरार हैं, निगरानी की टीम उनके घर के बाहर ही वेट कर रही थी। अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए अभी भी जो अपडेट है मृत्युंजय कुमार सिंह जो है उनके जो परिवार के लोग हैं उनकी भी खोजबीन जो आर्थिक अपराध इकाई के टीम में जो है वो कर रही है। चूंकि उनके पैतृक आवास पे भी छापेमारी हुई है तो वहाँ से भी इस बात का पता लगाने की कोशिश जो है वो ईओयू के जो छापेमारी दल है 8 की टीम इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ, चाहे हम वकील कुमार सिंह की बात कर ले या मृत्युंजय कुमार सिंह, दोनों के ठिकानों पर जो छापेमारी हो रही है तो मृत्युंजय कुमार सिंह कहाँ है इसके बारे में वो जानकारी हासिल करने का काम जो है वो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया। लेकिन परिवार वाले भी कुछ खुलकर नहीं बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब आगे की जो कानूनी कार्रवाई है इस जो पेंट हाउस की तस्वीर हमने दिखाई है जहां पे ये रेड कंडक्ट किया गया है उसे सील करने का काम जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो करने वाली है। जो जानकारी है उसके मुताबिक जो स्थानीय थाना है रूपसपुर थाना, वहां के एसएचओ को सूचना दे दी गई है। आगे की फर्दर कार्रवाई जो है जैसे ही थानेदार पहुंचेंगे उनके निगरानी में, उनके मौजूदगी में ये कार्रवाई की जाएगी। पेंट हाउस को सील करने का कार्रवाई किया जाएगा और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। चूंकि मृत्युंजय कुमार सिंह जो है वो फरार चल रहे हैं और उनके खिलाफ जो मामला आया है तकरीबन 467 करोड़ माफ कीजिएगा 467% जो है वो अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला आया है। तो ऐसे में उनकी जो संपत्ति या चल संपत्ति उसे जब्ती की कार्रवाई जो है कोर्ट से आदेश लेने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो करेगी। दूसरी तरफ अगर हम वकील कुमार की बात कर लें तो उनके ठिकाने पर जो टीम पहुंची थी उनसे जो जानकारी मिली है कि तकरीबन 1.5-2 करोड़ की जो राशि है वो बरामद की गई है। उसमें बैंक अकाउंट्स भी मिले हैं, उसके अलावा जेवरात भी हैं, जमीन के दस्तावेज भी हैं। तो पूरी जानकारी जो है वो आर्थिक अपराध इकाई ने पहले अमित आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो 2 अधिकारी जिनके घर पर अभी रेड चल रही है उनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझाइए जरा। कहां पर किस तरीके से कब से ये पूरा खेल जो है वो लोग खेल रहे थे? क्या कुछ जानकारी निगरानी विभाग की टीम की तरफ से मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल जो मृत्युंजय कुमार सिंह हैं वो पटना में एमबीआई ऑफिसर थे, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट जो होता है उसके वो अवर निरीक्षक थे। उनका काम था कि अवैध तरीके से जो गाड़ियां चलती है, गाड़ियों का संचालन होता है, माल की ढुलाई होती है, उस पर कार्रवाई करने का उनका जिम्मा था। लेकिन वो अपने पद का दुरुपयोग करने लगे। बालू माफिया जो है उनके साथ उनका सांठगांठ हुआ और उसके बाद ऐसी जुगलबंदी हुई कि बालू माफिया से जो राशि आती थी, मोटी रकम, वो अर्जित करने लगे और उसी मोटी रकम के बल पर उन्होंने चाहे पटना में आलीशान ये पेंट हाउस बनाने का मामला हो, जमीन खरीदने का मामला हो, तो इस तरह से उन्होंने अचल संपत्ति अर्जित की है, करोड़ों की अचल संपत्ति अर्जित की है। और इस संदर्भ में तब खुलासा हुआ जब अधिकारियों और बालू माफियाओं के बीच जो सांठगांठ की खबर न्यूज़ 18 ने चलाया था और उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई को ये पूरा मामला दिया गया कि आप इसकी जांच करें। जांच में इन अधिकारियों की जो फहरिस्त थी वो सामने आई और उसके बाद इनके खिलाफ
पहले निलंबन करने का काम किया गया, इनको बर्खास्त किया गया और अब जाकर के इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ, चाहे मृत्युंजय कुमार सिंह है, वकील कुमार है, ये ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो है FIR लॉन्च करके इनकी अचल संपत्ति का आकलन किया गया और अब उनके ठिकानों पर रेड कंडक्ट किया जा रहा है। उसी सिलसिले में, उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है, छापेमारी की कार्रवाई की गई है। किन किन ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही है, जरा उसके बारे में भी बताइएगा। दोनों अधिकारी जहां पर रहते हैं, जहां उनका घर है, वहां पर, उनके ऑफिस पर या फिर उनके पैतृक आवास, कहां छापेमारी चल रही है? देखिए, जो वकील कुमार है वो चूंकि अचल वीडियो रहे हैं, तो ऐसे में उनकी वो पहले से उनके खिलाफ जो है मामला है, तो उनके जो पटना के ठिकाने हैं या पैतृक गांव है, वहां दोनों जगह, चूंकि ये दोनों ही ठिकाने जो है, चाहे मृत्युंजय कुमार हो या वकील कुमार हो, दोनों का ठिकाना गोला रोड है और रूपसपुर थाना अंतर्गत आता है। तो वहां पे 8 टीमें, चूंकि ये गठन किया गया था, चूंकि इन दोनों के अधिकारियों के पैतृक गांव है। उसके अलावा मृत्युंजय कुमार सिंह जो है, उनके साले का जो आवास है रांची में आता है, झारखंड में आता है, वहां पे भी उन्होंने अपने अकुत संपत्ति से कई फ्लैट वहां पे उन्होंने बनाया, आलिशान मकान बना रखा है। तो उन ठिकानों पर भी रेड चल रही है। तो कह सकते हैं कि बिहार में भी रेड हो रहा है, अगर झारखंड में भी रेड हो रहा है, पटना राजधानी और इन दोनों अधिकारियों का जो पैतृक गांव है वहां पे भी रेड कंडक्ट किया जा रहा है। 8 टीमें लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि मृत्युंजय कुमार सिंह जो एक सरकारी अधिकारी हैं, भले ही उनके खिलाफ FIR हुआ है, वो निलंबित है, लेकिन वो फरार कहाँ है, इसके बारे में ना तो बिहार पुलिस को कुछ पता चल पा रहा है और ना ही आर्थिक अपराध इकाई जो है वो कोई जानकारी हासिल कर पा रही है। यही वजह है कि अब मृत्युंजय कुमार सिंह का जो आवास है, जो पेंट हाउस है, जो करोड़ों का पेंट हाउस है, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि ये बिल्कुल अमित, और जो हम समझ पा रहे हैं उससे इतना साफ है। और कहीं ना कहीं देखिए, ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबर जब सामने आती है तो हैरानी होती है कि बिहार में आखिर किस तरीके से भ्रष्टाचार हर जगह पर फैला हुआ है। क्योंकि लगातार हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब भी निगरानी विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर घर से जाकर वो सामान बरामद करती है। बीते दिनों भी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर से तस्वीरें सामने आई, हैरान करने वाली थी। सचमुच बिहार में भ्रष्टाचार जो है काफी हद तक फैला हुआ है, हालांकि अब उस पर चोट की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कई दफा कहा कि कोई भी हो, अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उन्हें ऐसा करने की छूट नहीं दी जाएगी, उनके बारे में डिटेल जानकारी हासिल की जाएगी। और 3 एजेंसियां, गौर करने वाली बात है कि बिहार में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक नहीं बल्कि 3 एजेंसियां एक साथ काम कर रही है। एक निगरानी इकाई, एक विशेष निगरानी इकाई और तीसरी एजेंसी जो है वो आर्थिक अपराध इकाई है। तो ये तीनों जो है वो ऐसे अधिकारियों की लिस्ट गैदर करता है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करता है, छानबीन करता है और पुख्ता जानकारी जब हासिल होती है तब जाकर के रेड कंडक्ट करने को लेकर के एक बैठक होती है। उस बैठक में जो शीर्ष अधिकारी होते हैं, ADG की स्तर के अधिकारी होते हैं या फिर IG DIG स्तर के अधिकारी होते हैं, वो शामिल होते हैं। और उसके बाद ये तय होता है कि उस अधिकारी के यहाँ जिनके खिलाफ शिकायत आई है, जिनके खिलाफ साक्ष्य है, उनके ठिकानों पर कैसे रेड होगी, कितने टीमों का गठन होगा। और उस टीम का गठन होने के बाद आज जो तस्वीर है, इस तरह की तस्वीर नजर आती है, छापेमारी की जाती है और फिर उनके खिलाफ आगे की जो कानूनी कार्रवाई है, अचल संपत्ति अर्जित करने का, अपने पद का दुरुपयोग करने का, भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का, उनकी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाती है। अभी जो 2 अधिकारी जिनके यहाँ रेड हो रही है, जैसा हम बता रहे हैं कि मृत्युंजय कुमार सिंह और वकील कुमार जो है, इन दोनों के ठिकानों पर रेड हो रही है। बिल्कुल अमित, आप इस पूरी खबर पर नजर